एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि ग्रहराज सूर्य का जो राशि परिवर्तन मिथुन राशि में 14 जून 2020 से होने जा रहा है वह किस प्रकार का रहने वाला है। सूर्य वृश्चिक राशि वालों के कर्म भाव के स्वामी हैं और वह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहते हैं। यह भाव त्रिक भाव कहलाता है। इसमें सडननेस है, अचानकता है। अचानकता का मतलब क्या हुआ कि वैसी बातें जिस पर कि आपका कंट्रोल ना हो, आप उसे कंट्रोल करना भी चाहें तो कंट्रोल करते करते वह आपके हाथ से निकल जाए। अचानकता यही है, यह सरप्राइज करता है। वैसे तो वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि है, तो आप अष्टम भाव के अभिव्यक्ति को बखूबी अनुभव करते हैं, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई साधारण बात नहीं है, यह एक महाघटना है। पहले आत्यंतिक बिंदु पर जाना पड़ता है जहां पर दुख, दर्द, ऑब्स्टेकल्स, विघ्न, बाधाएं चरम की होती हैं। उसके बाद, उसको सहने के बाद एक परिवर्तन आता है और उससे आपका व्यक्तित्व, आपकी समझ, आपके जीवन का ओरिएंटेशन सब बदल जाता है। तो इसको कहते हैं फोर्सफुल्ली आपकी आइडेंटिटी को बदल देना। अष्टम भाव में यह ताकत है कि वह रातों रात किसी को सुपरस्टार बना दे और रातों रात उसको जमीन पर ला करके पटक दे। फोर्सफुल्ली जो है वह आइडेंटिटी को बदल देता है। कल तक आप कुछ और थे, आज कुछ और हैं। उसी तरीके से एक्सीडेंट वगैरह भी इस भाव की महत्वपूर्ण बातें हैं। एक्सीडेंट में भी यही होता है, सडननेस, अचानकता, वह जो है सो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो अष्टम भाव इस प्रकार का है। धन विषयक बातों के लिए अष्टम भाव जो है वह है आपका अनार्जित धन, जिसको कि आप अर्जित नहीं करते हैं अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से उसको अर्जित नहीं करते हैं, किसी दूसरे के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। यह जीवन साथी का भी धन स्थान है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उनका अष्टम भाव किसी न किसी रूप में प्रबल रहा ही है। अदरवाइज वह अचानक इतने बड़े नहीं हो सकते थे, अचानक इतना धन नहीं आ सकता था। कोई आदमी अरबों खरबों में जो जा रहा है, कितना भी मेहनत कर ले नहीं संभव है, वह यह अष्टम भाव ही दे सकता है, क्योंकि यह अनार्जित धन है। करोड़ों लोग की कमाई का कुछ हिस्सा आपके पास आता है और आप धनी होते हैं। अष्टम भाव कर्म भाव का लाभ स्थान है। इस दृष्टिकोण से अष्टम भाव अशुभ नहीं है, लेकिन इसमें दुख, दर्द है, परेशानी है, बहुत विघ्न, बाधा है, मान अपमान सम्मान इस पर कुठाराघात करता हुआ यह भाव है। तो सांसारिक व्यक्ति के लिए अनुभव में बहुत अधिक अच्छा नहीं समझा जाता है इस भाव का मुखर होना। और इस भाव में सूर्य जो कि आपकी प्रतिभा है, आपकी सफलता, आपके कर्म के द्योतक ग्रह हैं, प्रबल ग्रह हैं, और वह अष्टम भाव में आ रहे हैं, अनिश्चितता में आ रहे हैं, अचानकता में पड़ जा रहे हैं। तो अचानक जो बातें होंगी वह प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो सकती है, काम काज के रिगार्डिंग हो सकती है। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता के रिगार्डिंग हो सकती है। जीवन साथी और संतान विषयक बातों में भी कुछ अचानकता आ सकती है। अष्टम भाव में अभी राहु और बुध भी गमन कर रहे हैं। सूर्य जो है धीरे धीरे राहु के करीब पहुंच रहे हैं। राहु जो है वह कालमुख है, कालमुख में सूर्य जा रहे हैं और 21 जून को ग्रहण की स्थिति होगी। तो आयु भाव में ग्रहण का लगना यह कोई शुभ बात नहीं है, यह सचेत करता है। तो सचेत आपको जो रहना है, सावधान जो रहना है, हर एक फ्रंट पर रहना है। जैसे अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस समय में आपको बीपी की समस्या हो सकती है, पाइल्स की समस्या हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है, फीवर हो सकता है, हड्डी में चोट लग सकती है। धन विषयक बातों में आपको सावधान रहना है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। कैरेक्टर विषयक बातों में आपको मजबूत बन करके रहना है, क्योंकि इस समय में आपको कुछ
प्रलोभन मिल सकता है और कहीं न कहीं वह प्रलोभन आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसी तरह से भ्रष्ट आचरण करने से बचें, भ्रष्ट लोगों की संगति से बचें। जो लोग षड्यंत्रकारी हैं या आपके लिए षड्यंत्र करते हैं, उससे इस समय में आप सावधान रहें। बड़े पदाधिकारी या प्रभावशाली लोगों की मुखालफत आप ना करें, उनके विरोध में अभी आप ना जाएं, क्योंकि वह परेशानी का सबब आपके लिए हो सकता है। संबंध के मामले में पिता के साथ अच्छा संबंध रखें, पत्नी और संतान के साथ अच्छा संबंध रखने का प्रयास करें। और इस समय में थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि बहुत अधिक रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होइए। किसी भी बात के तह में जाने की जो बात होती है उसको अभी आप अवॉइड करें, क्योंकि वह अननेसेसरी आपको परेशान करेगा। वाणी मधुर बना करके रखना है। इस समय में आप जो यात्रा करेंगे वह यात्रा उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, तो व्यर्थ की यात्रा से बचें और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस की यात्रा आपको इस समय में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब अभी मान लीजिए कि वह कंटेनमेंट जोन है, उसमें आपको नहीं जाना है। जैसे कि आपने अपने घर में तहखाना बना रखा है, बहुत दिन से आप नहीं जा रहे हैं उसमें, बेसमेंट में, तो इस समय में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आपको कुछ परेशानी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आप वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहने का संकेत देता है, और यह सावधानी या सतर्कता आप जिन जिन स्तरों पर रख सकते हैं अवश्य रखें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।